अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सबको रमज़ान मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान में हम रोज़ाना मिलेंगे और रोज़ाना मैं अपने ब्लॉग्स अपलोड करूँगी और आप लोग देखेंगे। जी हाँ, आज आप देख रहे हैं कि आज मैं अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस वाले कॉर्नर को अच्छा से डेकोरेट करके रमज़ान कॉर्नर बनाऊँगी। और वैसे भी ये वाली जगह हमारी नमाज़ पढ़ने की है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस जगह को अच्छा सा डेकोरेट कर दूं, ताकि फिर और ख़ास तौर पे बच्चों को काफ़ी फ़ैसिनेट करती है वो जगह कि जो बहुत अच्छी डेकोरेट हो और साफ़ सुथरी हो। क्योंकि रमज़ान में बच्चों को जितनी हम तरबियत दे सकते हैं नमाज़ पढ़ने की, वो कम है। और रमज़ान ऐसा महीना होता है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए और बच्चे सीखते भी हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं और बच्चों का ख़ुद भी बहुत दिल चाहता है कि वो रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। खैर एनीवे, मैं इस कॉर्नर को मैं डेकोरेट कर रही हूँ। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपनी सारी रमज़ान डेकोर्स दिखाई थी। उसमें से जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये रमज़ान मुबारक का बैनर लेकर आई हूँ, और ये मुझे मिली थी बच्चा पार्टी में। ये बच्चा पार्टी जो है एम्पोरियम मॉल में होता है। लाहौर में जो रहते होंगे उनको पता होगा कि ये बच्चा पार्टी किधर है। और मुझे लाहौर में लिटरली कहीं ऐसी जगह नहीं नज़र आई कि जहाँ पे रमज़ान डेकोर है। मैं अक्सर व्लॉग्स देख रही होती हूँ, ख़ास तौर पे अरब ममालिक के, तो उसमें हर दुकान में वहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ होती थी। लेकिन पाकिस्तान में मैंने फ़िलहाल कहीं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लाहौर में मैंने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। तो फिर बच्चा पार्टी में रमज़ान डेकोर का एक सेक्शन था, तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। वहाँ से मुझे ये बैनर भी मिला, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको कहा था, और जब ये मैंने लगाया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मेरी इस दफ़ा थीम ऑब्वियसली इस दफ़ा क्या कि मैंने पहली दफ़ा मैं अपने घर को डेकोर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रमज़ान डेकोर की थीम गोल्डन रखूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर गोल्डन लेकर आई हूँ। थोड़ी बहुत हैं जो गोल्डन से अलग हैं, लेकिन मेन मेरा मकसद ये था कि मैं इस दफ़ा पूरा डेकोर गोल्डन थीम के साथ करूँ। साथ ही साथ मैं ये लैटन लाइट भी लेकर आई थी, तो ये लैटन लाइट भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, एक अलग तरीके की लगी। और जब मैंने इसको ऑन करके लगाया तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरे वक्त आज के दिन मैंने सिर्फ हुसैन को पकड़ा रहा। मैंने कहा हसन अब्बास भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ये सारी डेकोरेशन हसन अब्बास नहीं कर सकते। तो मैंने इस दफ़ा हुसैन को कहा कि बेटा आप मेरी हेल्प करें। तो हुसैन साहब ने मेरी बहुत हेल्प की रमज़ान डेकोर करने में, और यकीन करें पूरा का पूरा दिन लग गया ये काम करने में, क्योंकि ये मैंने रमज़ान से एक दिन पहले यानी चांद रात को सारा डेकोर किया था। और रात को मैंने एक अपनी फैमिली को इनवाइट भी किया था तो डिनर पे, तो वो उसकी भी तैयारी करनी थी और फिर साथ साथ ये डेकोर भी करना था। तो सुबह से जो मैं लगी हुई थी इसको डेकोर करने में, तो शाम के 5 बज गए थे। उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो उसका कुकिंग का मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाई। मैंने कहा आज मैं सिर्फ आपको सिर्फ डेकोरेशन की का व्लॉग दिखाऊंगी कि मैंने घर को किस तरह डेकोर किया।
और फिर वॉल को डेकोरेट करने के बाद क्योंकि मैंने वॉल में सिर्फ़ और सिर्फ बैनर और वो लेटरें नहीं लगाई थी, क्योंकि इसके अलावा कुछ और लगाती तो काफ़ी ओवर लगता। तो उसके बाद जो है मैंने ये फ्लोर रग जो है ये भी मैंने एम्पोरियम से लिया था, लेकिन ये काफ़ी साल पहले मैंने लिया था, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। तो ये बिछाकर जो है मैंने ये लीफ रखा था। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये लीफ़ मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये भी गोल्डन ही था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको भी यूज़ कर लूँ। ये लीफ रख कर तो मैंने ये लेट्रिन इसके अंदर रखी थी। मुझे डेकोरेशन जमा करने का बहुत शौक़ है। आई लव टू कलेक्ट ऑल डेकोरेशन, और ख़ास तौर पे जितनी भी कैंडल लाइट्स या कैंडल स्टैंड्स होते हैं ना, आई लव। मुझे डेकोरेशन में पसंद ही कैंडल्स स्टैंड्स या कैंडल डिनर जो कैंडल्स होते हैं मुख्तलिफ़ जो किस्म की जो कैंडल्स होती हैं वो भी मुझे बेइंतहा पसंद हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मुझे गिफ्ट आइटम देते हैं वो इसी किस्म के गिफ्ट्स देते हैं, या रग कह लो या कुशन्स कह लो या टेबल मैट रनर्स कह दें। तो इस किस्म की चीज़ें मुझे बेइंतहा पसंद है। तो लोगों को पता है कि मुझे क्या पसंद है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर गिफ्ट आइटम्स भी मुझे वही देते हैं। और यकीन करें, मुझे अगर कोई कहेगा ना कि आप सूट पीस लेंगी या फिर आप कोई डेकोरेशन आइटम लेंगी, तो मैं यही कहूँगी कि नो, आई वांट डेकोरेशन आइटम। और फिर साथ ही साथ लेट्रिन के साथ साथ मैंने जो है एक और कैंडल स्टैंड पेयर था मेरे पास, तो वो भी मैंने सेट कर लिया था। और अल्लाह मोहम्मद का जो डेकोरेशन मेरे पास था पहले से, जब मैं उम्रा करने गई थी तो मैं ये लेकर आई थी। इसकी भी लाइट्स जलती थी, लेकिन अब इसके शायद सेल बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, तो वो लाइट्स नहीं जल पा रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको रख दो, वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही साथ मैंने हसन अब्बास की जानामाज़ें भी यहाँ रख दी थी कि जब नमाज का वक्त होगा तो यहीं से उठाएंगे और यहीं से उठाकर फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी उनका नमाज़ पढ़ने का जो भी व्लॉग होगा, वो भी मैं साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी, उन दोनों का रूटीन भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों रोज़े तो रख नहीं रहे, हाँ, लेकिन सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे हैं, और वैसे भी आजकल तो स्कूल भी चलेगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो रमज़ान में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो बच्चे बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते थे रमज़ान में, कि थोड़ा बहुत भूखा रहकर समझते थे कि भाई हमने रोज़ा रख लिया। लेकिन इस दफ़ा तो रोज़े भी हैं और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ हुसैन को लेके कि उस दफ़ा उसको पूरे रोज़े भी रखने हैं और साथ ही साथ उनका स्कूल भी होगा। और मैं सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, ख़ास तौर पे जो बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कि उनके रोज़े बहुत अच्छे गुजरें, क्योंकि हम तो बड़े हैं और हम तो आदी हैं, एक तरीके से हम प्रैक्टिस में हैं कि हम काम भी करें और रोज़े भी रखें। लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल में हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं तो चाहूँगी कि मुश्किल बिल्कुल भी ना हो, लेकिन दुआ गो हूँ मैं उन बच्चों के लिए कि उनके रोज़े बहुत अच्छी तरह गुजरे। क्योंकि हमें याद है कि हम जब स्कूल जाते थे तो हमें काफ़ी जो है हल्का फुल्का रोज़ा रखता था, और ख़ास तौर पे मुझे सिर्फ रोज़े में प्यास बहुत लगती है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि मेरा तो बस चले कि मैं 12 बजे सहरी करके सो जाऊँ और फजर के वक्त उठ के इस पर नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन मैं ऑब्वियसली रमज़ान में दिल चाहता है कि भाई आप सहरी के लिए उठें और सहरी करें, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो है मैंने अब्बास और हसन के लिए जो एक्टिविटी चार्ट था वो भी मैंने यहीं रख दिया था, ताकि उनको याद रहे कि दे हैव टू रिटन डेली वन गुड डीड एंड देन दे हैव टू एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन करें कि क्या है गुड डीड और हमें करनी चाहिए और हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर साथ ही साथ ये लैम्प भी मैंने यहाँ लगा दिया था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर थोड़ा सा गोल्डन LED लाइट मैंने इधर उधर फैला दी थी, ताकि अच्छा लुक आए जब ये ऑन हो। तो खैर इस तरह मैंने ये रमज़ान कॉर्नर डेकोर कर दिया था। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि रमज़ान कॉर्नर के अलावा 2 और चीज़ों को मुझे अच्छी तरह डेकोरेट करना था। एक तो ये ड्राइंग रूम में मेरी सेंटर टेबल, इसको मुझे अच्छी तरह डेकोर करना था, और साथ ही साथ रमज़ान के लिए डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह डेकोर करना था। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से डाइनिंग टेबल को डेकोर किया।
रमज़ान कॉर्नर को डेकोरेट करने के बाद अब आए हैं बारी सेंटर टेबल को डेकोर करने की। तो ये यकीन करें आप लोग सब हंसेंगे क्योंकि आइडियाज़ इसी तरह आते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ किया जाए। तो मैंने कहा कि टेबल रनर बिछाने के बजाय मैं यहाँ पे कोई अलग सी चीज़ बिछाऊँ, और ये है कुशन कवर मेरा, जिसको मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको सेंटर टेबल पे रख कर, क्योंकि ये वही गोल्डन कलर का था, तो मैंने कहा यहाँ पे एक अलग सी चीज़ मैं बिछाऊंगी। तो ये मेरा कुशन कवर था, और कुशन कवर को रख कर फिर मैंने इसके ऊपर ये मेरे बहुत अच्छी डेकोरेशन प्लेटर था, और इसमें थोड़ा सा पानी फिल करके फिर मैंने इसमें टी लाइट कैंडल्स रख दी थी, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास रोज़ पेटल्स नहीं थे, वरना मैं रोज़ पेटल्स भी इसके अंदर डाल देती तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते। और साइड में मैंने वही कैंडल स्टैंड गोल्डन कलर के रख दिए थे, और उसके अंदर भी मैंने टी लाइट कैंडल्स नहीं रखे थे, मेरे पास एक और कैंडल्स थी, वो मैंने इसके अंदर रख दी थी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता था। और उसके बाद टर्न आई डाइनिंग टेबल की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है खाना खाने की। ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट क्या कि लोग यहीं खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर घरों में, मोस्टली घरों में यही होता है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो डाइनिंग टेबल में बाकायदा खाना लगता है और खाना खाया जाता है, वरना नॉर्मल रूटीन में तो लोग अपनी प्लेटों में खाना लेकर और कभी अपने कमरे में, कभी छोटी टेबल पे खाना खा लेते हैं। लेकिन रमज़ान वो वाहिद महीना होता है कि जिसमें अफ्तार के वक्त सब बैठ के मिलकर डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, और बहुत से लोग दस्तरखान बिछा के भी खाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि रमज़ान में डाइनिंग टेबल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसलिए मैंने कहा कि डाइनिंग टेबल को भी अच्छी तरह डेकोरेट किया जाए। और ये टेबल रनर जो है गोल्डन कलर का, ये वाला टेबल रनर मैं अक्सर अपनी ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पे लगाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं क्यों ना ये इसको डाइनिंग टेबल पे रखूँ। और ये गोल्डन सर्कल मैट जो है, ये भी मैं इस दफ़ा अलफता से लेकर आई थी, और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये राउंड मैट्स लेकर आऊँगी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा मैं ले ही लूँ, वरना फिर टलता है तो टलता ही रहता है। और साथ ही साथ ये गोल्डन ट्रे पे मैंने रखी, और ये कैंडल स्टैंड्स रखे, इसके ऊपर कैंडल्स रखी, और गोल्डन ट्रे के ऊपर भी मैंने जो है वो एक और कैंडल थी, वो जो है खुशबू वाली कैंडल थी, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इस तरह मैंने डाइनिंग टेबल को डेकोर किया, और इंशाल्लाह जब पहली अफ्तार का व्लॉग आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि डिशेस के साथ मैं अपना डाइनिंग टेबल को किस तरह डेकोर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको डेकोर करके दिखा रही हूँ, तो इस जगह जो है वो सारी डिशेस आएंगी। तो लेकिन इस डिशेस के साथ साथ आपको इंशाल्लाह पहले रमज़ान में पता चलेगा कि मैं किस तरह डिशेस के साथ साथ अपनी डाइनिंग टेबल को डेकोर करती हूँ। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह ये आपको पहली रमज़ान की सुबह या शाम तक आपको मिल जाएगा। और मेरा ये इंशाल्लाह रूटीन होगा, या कोशिश ज़रूर मेरी रहेगी, क्योंकि साथ ही साथ बच्चों के स्कूल भी चल रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी टफ़ रूटीन बनेगा मेरा इस दफ़ा, क्योंकि स्कूल के लिए भी उठना है, सहरी के लिए भी उठना है, और फिर अफ्तार के लिए भी काम करना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एडिट करके ये व्लॉग कब अपलोड करूं, तो कभी आगे पीछे व्लॉग्स हो जाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सारे व्लॉग्स देखेंगे। और वैसे तो मैं हमेशा जो व्लॉगिंग करती हूँ वो वंस इन अ वीक किया करती थी, लेकिन रमज़ान में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली व्लॉग करूँ और आपको बताऊँ कि हमारे अफ्तार में, सहर में क्या क्या बन रहा है और क्या क्या हो रहा है, और बच्चे इस महीने को किस तरह इस महीने में बच्चे किस तरह एक्टिव पार्ट अदा कर रहे हैं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मुझे आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी अपना रमज़ान किस तरह स्पेंड करते हैं, क्या क्या कुकिंग करते हैं,
क्या क्या इबादत करते हैं, क्योंकि मैंने हुसैन को अभी से मैंने कह दिया है कि आपको कुरान पढ़ना है, आप अपना रूटीन बनाएं, क्योंकि हुसैन के फ़ौरन ईद के बाद फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं O1 के। तो मैंने कहा हुसैन आपको रमज़ान में जो है वो कुरान भी ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे याद है अपना बचपन कि हम लोग अपना कुरान भी, हमें टास्क दे दिया जाता था कि हमें कुरान जो है इस महीने ख़त्म करना है। तो मेरे और मेरे भाई में बहुत कंपटीशन होता था कि कौन सबसे पहले कुरान को ख़त्म करेगा, कि आज मैंने कितने सिपारे पढ़ लिए और आज भाई ने कितने सिपारे पढ़ लिए। तो वो सारी स्टोरीज़ मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ और बच्चे भी काफ़ी अच्छी तरह सुनते हैं और दिलचस्पी से सुनते हैं। तो ऑब्वियसली हम बड़े अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे। ये था मेरी कहानी जो है मैंने आपको जो सुनाई। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर एंड लाइक इट। एंड दुआ में याद रखिएगा। और फिर से मैं आप सबको बोलती हूँ रमज़ान मुबारक।